नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। झालावाड़ के स्कूल में पेश आए दर्दनाक हादसे ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर को झकझोर कर रख दिया। छत देने से 7 मासूमों की मौत के बाद प्रदेश की जनता के जहन में बस एक ही सवाल है, आखिर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हमारे बच्चे कितने सुरक्षित हैं। इसी पर पड़ताल करने के लिए पंजाब केसरी राजस्थान की टीम राजस्थान के अलग अलग जिलों में पहुंची, जहां जर्जर स्कूल की हालत देखकर हम खुद भी दंग रह गए। ये सरकारी स्कूल बेहद जर्जर हालत में चल रहे हैं, इसकी सुध कोई नहीं ले रहा और बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। पहली तस्वीर जोधपुर से है, जहां हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी इन जर्जर स्कूलों की बर्बाद हालत आप तक तस्वीरों के जरिए पहुंचा रहे हैं। देखिए, अभी हम खड़े हैं राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय जूनी मंडी। आप देख सकते हैं कि ये वो विद्यालय है पूरा, जिसमें जो है बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। और ये पूरा विद्यालय, इसके अलावा जो नीचे तक जमीन है वहाँ पे भी है। ये देख सकते हैं कि पूरी जगह जगह जो है दीवारें क्षतिग्रस्त है, सीमेंट यहाँ टूट चुकी है। ये देखिए, एक बार आपको दिखाएंगे कि ये वो दीवारें हैं जो पूरी तरीके से यहाँ से क्रैक हो चुकी है। और यहाँ पर आज जो है अधिकारी भी पहुंचे हैं, एसडीएम और कई लोग यहाँ जो पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये विद्यालय, यहाँ तहसीलदार भी जो है मौके पर पहुंचे हैं। पूरी जो है रिपोर्ट बनाई जा रही है। एक बार मैं नीचे तक लेके जाऊंगा आपको, जहाँ ये पूरा विद्यालय है। तो ये वो सीढ़ियां हैं जहाँ से क्लासरूम की तरफ जाया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो पूरी तरीके से दीवारें पूरी तरीके से क्रैक है, सीमेंट जो है पूरी तरीके से टूटी हुई है। यहाँ पे भी पूरा जो विद्यालय है काफी स्थिति जर्जर है। तहसीलदार साहब यहाँ पूरी रिपोर्ट जो है इस विद्यालय की बना रहे हैं वर्तमान की, क्योंकि यहाँ के जो कुछ क्लासरूम है वो थोड़े से जो स्थिति जो है थोड़ी सी खराब है। इस वजह से इसकी रिपोर्ट बनाई जा रही है। क्योंकि कल से, जब से ये पूरा हुआ है, कल जब झालावाड़ में हादसा हुआ उसके बाद जो है तमाम स्कूलों की रिपोर्ट ली जा रही है। आप देखिए, ये वो जो छत है वो पूरी तरीके से सीलन आई हुई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये पूरी, यहाँ पे भी एक बार आपको दिखाएंगे कि ये पूरी तरीके से यहाँ क्रैक हो चुकी है। ये पिलर जो है क्रैक है, उधर भी वो पिलर पूरा क्रैक हो चुका है। और नीचे भी फर्श भी पूरे तरीके से जो है धंस चुका है। ये पूरा धंसा हुआ है यहाँ पे। और पूरे तरीके से क्लासरूम जो है जर्जर हालत में है। यहाँ फिलहाल बच्चों को बिठाने के लिए बिठाया नहीं जाता, क्योंकि बंद कर दिया। जिस तरीके से ये जर्जर हालत में है उसको बंद कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे स्टोर रूम जरूर बना रखा है। मैं एक बार और भी जगह दिखाऊंगा जहाँ पे जो क्लासरूम है वो भी दिखाऊंगा। हालांकि इन्होंने बंद कर दिया है इस पूरे क्लासरूम को। और ये देखिए, पूरी दीवारें जो है, एक बार मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि पूरी दीवारें क्रैक हो चुकी है। ये देखिए, ये पूरी दीवारें क्रैक है, यहाँ से लेकर ये पूरी क्रैक हो चुकी है। दीवारें पूरी क्रैक है, छत पूरी सीलन है। और इसी वजह से इसको स्टोर रूम के रूप में डाला गया, स्टोर बना दिया गया, इसको सामान रखा हुआ है। लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा खराब इस विद्यालय की है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ के विद्यालय प्रशासन ने यहाँ के जो रूम है जर्जर हालत में उनको बंद कर रखा है। बच्चे अयत्र बिठा रहे हैं। पूरा विद्यालय जो है काफी ऊपर की लॉन में भी है, ये नीचे की साइड में है जहाँ पे ये जर्जर विद्यालय। यहाँ की रिपोर्ट अब तैयार हो रही है और इस रिपोर्ट को राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा। उसके बाद जो है राज्य सरकार यहाँ की जो है क्या किस तरीके से सुध लेगी और क्या यहाँ पे नवीनीकरण करवाया जाएगा वो तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल स्थितियां स्कूल की कई विद्यालयों की जर्जर है, जहाँ पे रिपोर्ट बनाई जा रही है। अगली तस्वीरें हैं जैसलमेर से, जहां हमारे संवाददाता गणपत जी मौजूद हैं और पूरे स्कूल का दौरा करके तमाम जिम्मेदारियों से बात करके ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इन सरकारी भवनों में हमारे बच्चे कितने सुरक्षित हैं। देखिए, बात करें अगर जैसलमेर जिले की, तो जैसलमेर जिले में भी हालात बद से बदतर है। यहाँ आंकड़ों की बात करें तो करीब 500 से ज्यादा सरकारी विद्यालय जो है वो जर्जर हालात में है। इस वक्त हम शहर स्थित मेघवालों की वास में, जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ की भी हालत बहुत दयनीय है। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि छत की हालत इतनी खराब है कि किसी भी वक्त हादसा हो सकता है।
है। और बात करें अगर लेटरिन बाथरूम की, तो यहाँ वो भी व्यवस्था नहीं है। हालांकि तस्वीरों में आप देख सकते हो कि एक मुख्य द्वार का जो है वो निर्माण का कार्य जरूर चल रहा है, लेकिन वो भी जो है वो भामाशाहों की मदद से चल रहा है। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन बाहर आप तस्वीरों में देख सकते हो कि वो बाहर बरामदे में उनकी पढ़ाई हो रही है। टीचर्स उनको बाहर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टीचरों को भी भय है कि अगर अंदर इनको पढ़ाया गया तो कहीं न कहीं झालावाड़ के पिपलोदी जैसा कोई हादसा घटित नहीं हो जाए। तो अब बात करें तो कहीं न कहीं बच्चों के साथ साथ कल हुए हादसे के बाद उनके परिजनों में भी भय व्याप्त है कि जो हालत पिपलोदी में हुई वो जैसलमेर में भी हो सकती है, क्योंकि जैसलमेर में करीब 500 से अधिक जर्जर विद्यालय तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि ये हालात जो है वो किसी भी वक्त पिपलोदी हादसे को दोहरा सकते हैं। नौनिहाल बच्चे हैं जो बाहर बरामदों में पढ़ रहे हैं। कुछ और तस्वीरें हैं जोधपुर से, जहां एक और सरकारी स्कूल के जर्जर हालात हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए और सोचिए कि आपका वोट और आपके टैक्स का पैसा विकास के कितने ज्यादा काम आ रहा है। आप यहाँ विद्यालय का भवन देख सकते हैं, क्या स्थिति है। और इस स्थिति में बच्चे यहाँ आते हैं, तकरीबन 150 का नामांकन है। और बच्चे यहाँ इस विद्यालय में जब एंटर करते हैं तो वो अपनी जिंदगी और जान जोखिम में डालकर इस विद्यालय में प्रवेश करते हैं। जब हमने इस विद्यालय के अंदर प्रवेश किया तो एक बार तो हमें भी डर लगा, क्योंकि आप पूरी विद्यालय की जो छत है वो देख सकते हैं कि ये पुराने जमाने का पत्थर है, और वो पत्थर भी अब जो है धीरे धीरे टूटने लगा है। गुरुकुल परंपरा थी और उसी समय 400 साल पुरानी सदियों से चला आ रहा ये विद्यालय है। यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है, और यहाँ जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं वो भय और डर के मारे इस विद्यालय में रहते हैं। इस विद्यालय की जो स्थिति है वो काफी नाजुक है। आप देखिए, ये जो है श्यामपट्ट है। इस श्यामपट्ट की क्या हालात है। इस दीवार की आप देखिए, कम से कम आपको 4 अंगुलियां घुस जाए इतनी जगह इस दीवार में है। और इस विद्यालय में जब बच्चे प्रवेश करते हैं तो सोचिए कि बच्चे के मन में पढ़ाई रहेगी या इस भय रहेगा कि वो किस विद्यालय में बैठे हैं और कभी भी हादसा हो सकता है। आप देखिए, इसके चारों दीवारें इसी तरीके से, एक दीवार नहीं है, चारों दीवारें इसी तरह से जगह अपनी छोड़ चुकी है। और जो छत है उसमें भी यही हालात है। ये वो गाटर है जो बीच में लगी हुई है, वो भी पूरी तरीके से जर्जर है और क्षतिग्रस्त है। इस विद्यालय में अगर जो बच्चे और शिक्षक है वो सोचिए कि कैसी स्थिति में पूरे दिन भर बच्चों को पढ़ाते होंगे। और ये स्थिति है इस पूरे विद्यालय की, जो पूरी तरीके से जर्जर है। आप देखिए, दीवारें देखेंगे तो लगेगा नहीं कि ये इस विद्यालय में बच्चे भी पढ़ते होंगे। ऐसे विद्यालय में जो है इंसान अपना जानवर तक नहीं बिठाना चाहेगा। ऐसे विद्यालयों में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी बीच हमारे पास झालावाड़ जिला कलेक्टर का भी वर्जन है, जिन्होंने पिपलोदी गांव में हुए दर्दनाक हादसे से 7 बच्चों की मौत को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए। पिपलोदी गांव के जो हमारे लोग हैं, ये जो लोग जितने भी हैं, इन लोगों का जो सहयोग रहा है इतनी आपदा के बाद में, इतनी दुर्घटना के बाद में, सारे गांव वासियों की तरफ में, प्रशासन की तरफ से उनका आभार ज्ञापित करता हूं कि इतनी बड़ी त्रासदी दुर्घटना के बाद भी जो मृतकों के परिजन थे, जो थे, उनकी 2 ही मांगे थी। पहली मांगे थी कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, और दूसरा दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो। ये ऐसी जो चीज़ है ये वाकई हृदय विदारक थी, और जहाँ कहीं भी लैप्सेज रहे, सिक्योरिटी लैप्सेज रहे या इग्नोरेंस रही जहाँ पर, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गांव वालों से बात करिए, सारे लोग हमारे साथ हैं, माननीय विधायक जी साथ हैं, सारे लोग साथ हैं, सबने बात करी है। प्रशासन पे लोगों ने भरोसा जताया है, और आगे भी जो गांव वालों किसी भी बिल्डिंग के लिए कहेंगे और करेंगे, उसको हम स्थानांतरित करेंगे। इसके अलावा भी हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर हैं जिला प्रशासन के। 20 जून को ही हमने ऑर्डर जारी कर दिए थे, जो भी जर्जर बिल्डिंग है उसमें नहीं बैठाया जाए, छुट्टी कर दी जाए। और इसको हम इंश्योर कर रहे थे, जहाँ से हमको रिपोर्ट मिली, ऐसे करीब 12 या 13 भवन है जिनको हमने शिफ्ट किया है इसी दौरान। जहाँ भी कहीं अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहीं आया कि भाई इसकी कोई दीवारें जर्जर है या कोई और है, उन सबको हमने वहाँ से हटाया, बच्चों को अन्यत्र शिफ्ट कराया। लेकिन ये दुखद बात है कि यहाँ से हमें कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नीचे के स्तर से, स्कूल के स्तर से या उनके उच्च प्रशासन के स्तर से कोई सूचना हमें दुर्घटना होने के बाद ही प्राप्त हुई। दोस्तों, ये तो महज 1-2 जिलों की तस्वीरें हैं। अगर इस वक्त आप इंटरनेट पर जाएं और राजस्थान की जर्जर स्कूलों की हालत देखें तो इससे भी ज़्यादा भयानक मंजर आपको भरतपुर,
करौली, बालतर और अलवर जैसे जिलों में देखने को मिलेगा। हालांकि हमारा उद्देश्य इन तस्वीरों और आंकड़ों के जरिए आपको डराना नहीं बल्कि सचेत करना है कि आप अपनी जिंदगी को लेकर जितना भरोसा इन जिम्मेदार अधिकारियों पर करते हैं, झालावाड़ हादसे ने ये साबित कर दिया है कि वह उसके लायक बिल्कुल नहीं है। नमस्कार।